अच्छी बारिश को लेकर सितामू फाटक मुक्तिधाम पर अर्धनग्न होकर गधे से बने हल को चलाया नमक एवं काली उड़द गाड़ी। मंदसौर सितामू फाटक मुक्तिधाम पर रात के अंधेरे में वार्ड क्रमांक 26 चंद्रपुरा के लोगों ने एकत्रित होकर सितामू फाटक मुक्तिधाम पहुंचे, जहां पर भैरव जी की पूजा अर्चना कर उनको भोग लगाया गया। जिसके बाद 2 गधे आए और हाल तैयार किया गया और शमशान घाट परिसर में रात के अंधेरे में अर्धनग्न होकर रूठे इंद्र को मनाने के लिए हल चलाया और नमक एवं काली उड़द गाड़ी गई। वार्ड क्रमांक 26 के रहने वाले सोहन सिंह भदौरिया ने बताया कि बारिश नहीं होती है तो इस तरह का टोटका सितामू फाटक मुक्तिधाम पर आकर किया जाता है, जिससे रूठे इंद्र भगवान प्रसन्न होते हैं और अच्छी बारिश होती है। यह लगभग 12 साल से मैं कर रहा हूँ और बड़ी संख्या में गाँव के लोग इस टोटके को करने आते हैं। वार्ड क्रमांक 26 के कांग्रेस पार्षद पति एवं सद्भावना प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शैलेंद्र गिरी गोस्वामी एवं गांव के रहवासी को गधे पर बिठाया और उन्हें कुछ दूरी तक घुमाया गया। कहा जाता है कि इस तरह का टोटका करने से रूठे इंद्र प्रसन्न होते हैं और अच्छी बारिश होती है। बताया जा रहा है कि 5 से 6 दिनों में मंदसौर में अच्छी बारिश होगी और शिवना नदी भी उफान पर आएगी। भैरव बाबू जी को यह क्रिया करने के पहले दारू का एवं कलौजी का भोग लगाया गया है, जिसके बाद मुक्तिधाम परिसर में रात के अंधेरे में गधे के माध्यम से हल चलाया और हल को खींचने के लिए गधे एवं लोग मौजूद थे और अर्धनग्न होकर यह टोटका किया गया है। मीडिया से चर्चा करते हुए 9:25 पर गुरुवार को बताया। अच्छी बारिश की कामना को लेकर मंदसौर के चंद्रपुरा के लोगों ने आज शमशान घाट पर यहाँ पर हकाई की, जिसमें 2 यहाँ पर गधों को बुलाया गया और यहाँ पर अर्धनग्न होकर यहाँ पर शमशान के अंदर नमक और उड़द डाली गई, जिससे अच्छी बारिश होती है, यह माना जाता है। हमारे साथ में सोहन सिंह भदौरिया जी है। कितने सालों से किया जा रहा है? रूठे इंद्र भगवान, उनको किस तरह पसंद किया जा रहा है, क्या कहना? भगवान के लिए 12 साल से हम नमक मोटे गधे लाते हैं और मेरे वाली पूजा करते हैं। जलेबी, अंडा, दारू, गुरुअल का पान और केवल सुनिए हार फूल से यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। उसके बाद पूरी पूजा करने के बाद फिर हम शमशान घाट में नमक बोते हैं, उड़द बोते हैं और मेरा जाता है जब मैंने काम किया है तो अवश्य पानी आया है और मेरा जब तक कहना है 5 या 6 दिन में पानी अवश्य आएगा और पशुपतिनाथ की मूर्त हो गई। ये जो शमशान घाट में जो आपने हकाई करी है, गधे आए थे यहाँ पर, ये क्या महत्व माना जाता है? कौन हकाई जो आपने यहाँ पर करी है, इसका क्या महत्व है? इसका ये महत्व शमशान घाट में उड़द और नमक को बोना बहुत जरूरी है। ये परंपरा की ही आ रही है और इसके पुराने लोग करते आ रहे हैं, वही काम में करता आ रहा हूँ और मालिक सुनता है और इनमें रहना जरूर आते हैं। ये थे मेरे साथ में सोहन सिंह जी भदौरिया, जिनका कहना है कि मैं लगभग 12 साल से यहाँ पर रूठे इंद्र को मनाने के लिए इस तरह के जतन किए जाते हैं। मंदसौर में कई तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें उज्जैनी जैसे अन्य कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मेरे साथ में कांग्रेस के वार्ड क्रमांक 26 के पार्षद पति शैलेंद्र गिरी गोस्वामी हैं। मैं इनसे चर्चा करता हूँ कि क्या महत्व माना जाता है इस तरह शमशान में रात के अंधेरे में इस तरह से टोकटा करने का, क्या महत्व माना जा रहा है? आप यहाँ पर आए, क्या कहना है? अपने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से इंद्र देवता जिस तरीके से हमसे रूठे हैं, इसका एक परंपरा, मेरी 50 साल की उम्र हो गई, मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ कि चंद्रपुरा क्षेत्र के जो भी जनप्रतिनिधि है और यहाँ के मुखिया है वो आते हैं, नमक बोते हैं। नमक बोने के बाद भगवान की पूजा अर्चना होती है। उसके बाद हमने इस जो रिवाज है और जो ये क्रिया की जाती है, इस क्रिया का ये महत्व है कि साक्षात भगवान उसको 100% बारिश की अनुमति देते। और ये जिस तरीके के आपने पूछा है कि गधों का क्या महत्व होता है, गधों का यह महत्व होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में से जाके न भगवान के पास बैठ जाता है या उसकी आत्मा चली जाती है तो वो भगवान को कहीं ध्यान नहीं लगने देता है। तो उसके लिए हमको इन गधों का इस्तेमाल करके नहीं नमक बोया जाता है, ताकि भगवान का ध्यान वहाँ से हटे और जो जिस तरीके की वातावरण बना उसको शुद्ध किया जाए। अर्धनग्न भी होते हैं यहाँ पर, अर्धनग्न होने का क्या महत्व माना जाता है? ये एक परंपरा है, अर्धनग्न होना ही पड़ता है। बिना अर्धनग्न के आप शमशान के अंदर किसी प्रकार की क्रिया नहीं कर सकते। ये क्रिया है, ना कि कोई जादू मंत्र है, सिर्फ जो हमारे
हमारे पूर्वज जो परंपरागत से करते आ रहे हैं उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसका नतीजा भी हमको रिजल्ट मिलता है। आप देखिए 100% बारिश की संभावना रहती है कि बारिश हो। यहाँ पर जो वरिष्ठ लोग हैं गांव के, उनको जो यहाँ के जनप्रतिनिधि जो होते हैं उनको प्रधान जिनको कहा जाता है, उनको गधे पे बिठाया जाता है। नहीं बिठाया जाता ना, आज जैसे जिस तरीके से जैसे ये क्रिया हुई उसके बाद हमको यहाँ से कम 10 फीट या 15 फीट तक हमको बैठ के गधे पे निकलना पड़ता है और निकलने के बाद हमको ये गधे यहीं छोड़ेंगे। जिस तरीके से गधे यहाँ से विदा होंगे, जिसे जनप्रतिनिधि उस पर बैठे या मुखिया बैठा, तो वो जिस क्षेत्र में जाएंगे ये यहाँ से बारिश लेके ही जाएंगे। अगर इसके बाद भी अगर क्रिया नहीं होती तो फिर जनप्रतिनिधि को उल्टा बिठा के पूरे गाँव के चक्कर लगाना पड़ेगा, तब बारिश होती है। होता है कोई जनप्रतिनिधि ऐसे ऐसी उसमें परंपरागत और अपने ऐसे नक्षत्र में बैठ जाता है कि उसकी वजह से बारिश नहीं होती, तो उसका लिए टोटका बहुत जरूरी है कि उसको गाँव में घूमना पड़ता है। ये थे मेरे साथ में शैलेंद्र गिरी गोस्वामी, और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यह है सीतामू फाटक का मुक्तिधाम। यहाँ पर रात के अंधेरे में हर व्यक्ति डरता है, पर यहाँ पर गांव के लोगों ने रूठे इंद्र को बनाने के लिए यहाँ पर आज इस तरह का टोकटा किया गया है। और महत्व माना जाता है कि यहाँ पर अर्धनंग होकर यहाँ पर पूरी तरह खेत की तरह, जिस तरह से खेती के लिए एक हकई की जाती है, उसी तरह से यहाँ पर नमक, काड़ी, उड़द, अन्य सामग्री यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर चढ़ाई जाती है। उसके बाद पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद से इस तरह से यहाँ पे माना जाता है कि बारिश अच्छी होती है। उसी को लेकर इस तरह का आज यहाँ पर लोगों द्वारा यहाँ पर जादू टोना एवं टोकटा किया गया है। मंदसौर की माटी के लिए विपिन चौहान, मंदसौर।